हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डे क्लास। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले ईवीएस क्लास थर्ड के चैप्टर फर्स्ट में आज हम करेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी चैप्टर नेम है हमारा, ठीक है। तो यानी जीवित और अजीवित वस्तुएं, ठीक है। तो फर्स्टली है हमारा लिविंग एंड नॉन लिविंग, जीवित और अजीवित। वैन वी लुक अराउंड वी सी टू काइंड्स ऑफ थिंग्स। आपने अपने आसपास दो प्रकार की चीज़ों को देखा होगा। अराउंड अस द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। एक ऐसी वस्तु है जो अपने द्वारा चलते हैं और एक ऐसी वस्तु जिसको हम चलाते हैं, यानी जीवित और अजीवित वस्तु को। एनिमल एंड प्लांट्स आर लिविंग बिगिन, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट्स क्या है? लिविंग है, ठीक है, जो खुद के द्वारा चलती हैं, ठीक है। उनको हम जीवित चीज़ें बोलते हैं, जीवित वस्तु बोलते हैं। वाइल कार, रोक, बाइसिकल, पैन, ईटीसी आर नॉन लिविंग, ठीक है। ये क्या है? हमारे कार, रोक, बाइसिकल और पैन हमारे नॉन लिविंग थिंग्स है जिसको हम अपनी सहायता से चला रहे हैं, ठीक है। ये पैन, ठीक है, ये पैन है और इसको हम अपनी सहायता से चला रहे हैं, तो ये क्या है? अजीवित है। अगर हम बात करें, लिविंग थिंग्स आर लिव बट नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट। लिविंग थिंग्स जो जीवित है और नॉन लिविंग थिंग्स जो जीवित नहीं है, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स टेक अ बर्थ, ग्रो, डाई आफ्टर समटाइम्स, ठीक है। और जो जीवित चीज़ें होती हैं वो जन्म लेती हैं, बढ़ती हैं और कुछ समय बाद मर जाती हैं, ठीक है। दिस इज देयर लाइफ साइकिल, और उसको हम लाइफ साइकिल बोलते हैं। एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बिगिन ऑल हैव लाइफ एंड आर लिविंग थिंग्स, ठीक है। पक्षियाँ, पौधे, जानवर, मानव, ठीक है, ये सब क्या है? जीवित हैं, ठीक है। और इन सब के पास क्या है? लाइफ है, और ये क्या है? हमारी जीवित चीज़ें हैं, वस्तु हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव अ लाइफ, और जो अजीवित चीज़ें होती हैं उनके पास कोई जीवन नहीं होता है, ठीक है। दे कैन नॉट मूव, ग्रो, ब्रेथ, फील और रिप्रोड्यूस। वो ना तो मूव कर सकती हैं, ना बढ़ सकती हैं, ना सांस ले सकती हैं, ना किसी चीज़ को फील कर सकती हैं, ना ही रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कैरेक्टरसाइज ऑफ लिविंग थिंग्स, तो लिविंग थिंग्स शो द फॉलोइंग कैरेक्टरसाइज, ठीक है। लिविंग थिंग्स मूव, यानी जो जीवित चीज़ें होती हैं वो मूव कैसे करती हैं? ऑल लिविंग बिगिंस शो मूवमेंट, यानी सभी जीवित चीज़ें जो है वो, ठीक है, मूव करती हैं, मूवमेंट्स करती हैं। सम मूवमेंट्स आर विजिबल टू, सम आर नॉट। कुछ विजिबल, कुछ मूवमेंट्स, ठीक है, कुछ क्रियाएं उनकी दिखती हैं और कुछ नहीं। वी कैन सी अ बर्ड्स ओपनिंग अप टू बिकम अ फ्लावर। आपने देखा होगा कि जो फूल बनता है तो उससे पहले वो छोटा सा दाना होता है जिससे वो बड़ा होकर फ्लावर बनता है। ह्यूमंस बिगिन अ एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। मानव और जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवाजाही कर सकता है, यानी आ जा सकते हैं। प्लांट्स टर्न टूवर्ड सनलाइट सो दैट दे कैन बी फूड, ठीक है। और जब सूर्य का प्रकाश फूलों पर पड़ता है तो उस, ठीक है, उसके द्वारा ही क्या बनता है? एक फूड बनता है, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर वन, ठीक है। और जो अजीवित चीज़ें होती हैं वो इस प्रकार, ठीक है, मूव नहीं करती हैं जैसे कि जीवित चीज़ें करती हैं। अगर बात करें हम नेक्स्ट की, तो लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी जीवित चीज़ें कैसे ग्रो करती हैं? तो यू हैव अ ग्रो वन, ग्रो फ्रॉम अ टीनी बेबी टू बिग बेबी गर्ल एंड बॉय नाउ, ठीक है। आपने देखा होगा एक छोटे बच्चे को बड़ा होते हुए, या वो लड़का हो सकता है या वो लड़की हो सकती है। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी सभी जीवित चीज़ें होती हैं वो ग्रो करती हैं। अ प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टीनी सीड, यानी एक पौधा, ठीक है, एक छोटे से बीज द्वारा ही बड़ा होता है, ठीक है। पहले तो हम बीज लगाते हैं, उसके बाद ही तो वो पौधा बनता है। द बेबीज ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड वाटर एनिमल्स ऑल्सो यंग वंस, ठीक है। और जो पानी के जानवर और पक्षी होते हैं वो उनके बच्चे होते हैं, वो भी क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, जब जाके वो बड़ा पक्षी बनते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, सभी जीवित चीज़ों को ज़रूरत होती है खाने की और पानी की। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। द फूड वी ईट गिव्स अस एनर्जी टू लिव एंड ग्रो, और उस भोजन से उन्हें मिलती है एनर्जी, ठीक है, जीने की और आगे बढ़ने की, यानी ग्रो करने की। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर वन फूड एंड एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम थिम एंड अदर एनिमल्स, ठीक है। हरे पौधे हमें भोजन देते हैं, ऐसी कुछ प्रकार के एनिमल्स भी होते हैं जिनके द्वारा हमें भोजन प्राप्त होता है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, लिविंग थिंग्स ब्रेथ, यानी जो जीवित चीज़ें वो सांस कैसे लेती हैं। ऑब्जर्व अ डॉग और कैट स्लीपिंग।
आपने देखा होगा एक कुत्तों और बिल्ली को सोते हुए, यू विल सी द राइज एंड फेल ऑफ चेस्ट, और आपने देखा होगा कि उनके चेस्ट की तरफ वो चीज़ें अप एंड डाउन होती हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग, और उसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं, यानी सांस लेना बोलते हैं। ऑल लिविंग बिगिंस ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव इन बट ऑक्साइन, ठीक है, वो ऑक्सीजन बट प्लांट टेक अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव इन ऑन ऑक्सीजन, ठीक है। और जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दे ब्रीथ थ्रो टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑन देयर लीव्स कैड स्टोमाटा, ठीक है। और उनकी पत्तियों पर कुछ छोटे छोटे प्रकार के पोर्स बने होते हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। ब्रीदिंग इज कंटिन्यू प्रोसेस, ठीक है, और ब्रीदिंग एक कंटिन्यू प्रोसेस है जो चलती रहती है। देयर फॉर एयर इज द बेसिक नीड ऑफ लिविंग बिगिंस, ठीक है। और हवा एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत चीज़ें होती हैं, ठीक है, सभी के लिए। विदाउट एयर लिविंग थिंग्स वुड डाई, ठीक है, और बिना हवा के जो जीवित चीज़ें हैं वो मर जाएंगी, ठीक है। अगर हम बात करें लिविंग थिंग्स फील, यानी जो जीवित चीज़ें वो फील कैसे करती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स फील द चेंज अराउंड थिम थ्रो देयर सेंस ऑर्गन्स, यानी जो आपके आसपास की जो जीवित चीज़ें होती हैं वो सभी प्रकार की चीज़ों को अपने सेंस ऑर्गन द्वारा महसूस करती हैं। डिफरेंट लिविंग बिगिंस एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स इन डिफरेंट वे, अलग अलग जीवित चीज़ें अलग अलग प्रकार से अपनी फीलिंग्स को, अपनी फील्स को एक्सप्रेस करती हैं, ठीक है। जैसे कि जो डॉग होता है वो नोज़ द्वारा स्मेल करता है तो उसको पता लगता है कि वो क्या है, और हम जो मानव हैं, मतलब हम जो मनुष्य हैं, वो क्या करते हैं, अपने हैंड्स द्वारा उस चीज़ को फील करते हैं, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस, यानी जो जीवित चीज़ें हैं वो प्रोड्यूस कैसे करती हैं। सम लिविंग थिंग्स लाइक अ बर्ड्स एंड स्नेक ले एग, यानी कुछ ऐसे जीवित थिंग्स होते हैं, जो वस्तु होती हैं जो जैसे पक्षी और सांप जो अंडे देती हैं। एनिमल लाइक कैट डॉग ह्यूमंस गिविंग बर्थ टू यंग वंस, ठीक है। और जानवर कुत्ता और बिल्ली, ठीक है, एक ऐसे होते हैं जो जन्म देते हैं, ठीक है। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स और फ्रॉम इन स्ट्रीम, ठीक है, और प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी स्ट्रीम यानी तनों द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। लुक एट दीज एनिमल दे एंड देयर वंस, ठीक है, जैसे डॉग विद पप्स, यानी डॉग के बच्चे, ठीक है, कैट विद किटन्स। तो लिविंग थिंग्स कैन प्रोड्यूस अदर लिविंग थिंग्स और सेम काइंड्स, ठीक है। वी से लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है। लिविंग थिंग्स जो जीवित चीज़ें होती हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकती, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो ओल्ड एंड डाई, ठीक है, जैसे और जो जीवित चीज़ें तो बढ़ती हैं और मर जाती हैं। तो ऑल द ह्यूमन बिगिन, एनिमल एंड प्लांट्स डाई आफ्टर सर्टेन पीरियड टाइम, ठीक है। तो जो जानवर होते हैं, मानव होते हैं और पक्षी होती हैं वो एक समय आने पर, ठीक है, मर भी जाते हैं। तो जीवित चीज़ें, ठीक है, जितनी जल्दी ग्रो होती है उतनी जल्दी उनका अपने एक पीरियड टाइम आने पर वो डाई भी यानी मर भी जाती हैं। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से चैप्टर समझ में आएगा और होपफुली आपने अच्छे तरीके से चैप्टर भी समझा होगा। तो क्लास को हम ये एंड करते हैं, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।